हेलो दोस्तों, क्लास एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए मोस्ट आईएमपी प्रश्न लेकर आया हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। चलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, मनुष्य का सामान्य तापमान, मनुष्य का सामान्य जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट में यदि कहें तो ये 98.6 होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 और सेल्सियस में 37 होता है। सेल्सियस में 37 और कैलोरी में 310 होता है। कई बार प्रश्न ऐसा भी आता है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कब एक समान होते हैं या कब बराबर होते हैं। तो ये -40 में होता है फ्रेंड्स। -40 में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो तापमान है वो बराबर हो जाते हैं। तो ये प्रश्न में उपयुक्त सभी आएंगे। ऑप्शन डी। अगले प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन। कौन सा तत्व पाए जाते हैं? ऑक्सीजन। और वातावरण में नाइट्रोजन पाए जाते हैं। लेकिन शरीर में पूछे हैं तो शरीर में ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो ओ से प्रदर्शित करते हैं, ओ से। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। सबसे बड़ा भाग कौन सा मस्तिष्क है? प्रमस्तिष्क। कभी कभी इसकी जगह पर सेरेब्रम लिखा रहता है, सेरेब्रम। तो ये भी सही हो जाएगा, सेरेब्रम। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न बनते हैं कि ये तो सबसे बड़ा पूछे हैं, सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा होता है। तो सबसे छोटा ग्रंथि होता है पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटा ग्रंथि की अगर बात करें तो सबसे छोटा ग्रंथि होता है पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटा ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और ये जो मास्टर ग्रंथि होता है कहाँ होता है। कई बार ऐसा भी प्रश्न बनते हैं तो म से मास्टर और म से मस्तिष्क, मतलब ये भी मस्तिष्क में ही होता है और प्रमस्तिष्क भी मस्तिष्क में होता है। ये जो पीयूष ग्रंथि है फ्रेंड्स, ये मटर के दाने से भी छोटे होता है, मटर के दाने से भी छोटे होते हैं। कई बार ऐसा भी प्रश्न बनता है कि जो ब्रेन है, मतलब मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1300 से 1400 ग्राम होते हैं। 1300 से 1400 ग्राम होते हैं। कई बार प्रश्न में या ऑप्शन में आया है 1350 ग्राम। तो ये 1350 ग्राम सही होगा, क्योंकि ये 1300 से 1400 के बीच में है, ये मस्तिष्क। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग, ये अंदर की बात है तो अंदर में सबसे बड़ा अंग जो होते हैं वो लीवर होते हैं, यकृत। सबसे बड़ा अंग कौन सा होते हैं? यकृत। ये तो अंदर है, ये अंदर की बात है। अंदर में सबसे बड़ा अंग यकृत होता है। और बाहर कहीं कहा जाए तो बाहर सबसे बड़ा अंग होता है आपके त्वचा, स्किन। ये बाहर का है, लेकिन प्रश्न में शरीर के अंदर है तो ये आपके यकृत आएंगे। मनुष्य के शरीर में ये टिबिया जो लिखा है, टिबिया मिसप्रिंट हुआ है, टिबिया नहीं है, ये टिबिया है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो टिबिया नामक ग्रंथि टांग में पाई जाती है। हमारे टांग में होते हैं टिबिया नामक ग्रंथि। ये मैं समझा देता हूँ डायग्राम बनाकर। ये मान ले जाए, ये मनुष्य हो गया, ये उसका पैर हो गया, ये घुटना हो गया। तो ये घुटना और पैर से जो नीचे तक है, घुटना और पैर तक जो हड्डी है वो क्या कहलाता है? टिबिया कहलाता है। घुटना से लेकर पैर तक की हड्डी टिबिया कहलाती है। और इसके जस्ट ऊपर वाला हड्डी, जांघ का हड्डी, क्या कहलाता है? फीमर। जांघ का जो हड्डी है वो फीमर कहलाता है। और ये फीमर मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी है। और सबसे छोटा हड्डी की बात करें तो वो कान में होता है, जिसे स्टेपिस कहते हैं। स्टेपिस ये सबसे छोटा हड्डी है जो कान में होता है। अगला प्रश्न, मानव रक्त का
पीएच मान कितना होता है। पीएच का सबसे पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। कि पीएच मान एक तरह का स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक के अंक दिए रहते हैं और बीच में 7 रहता है। तो मान ले जाए हम कोई तत्व का यदि पीएच मान जांच करते हैं और उसका मान कहीं 7 आता है तो ये फ्रेंड्स उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। और कहीं 7 से ऊपर जाता है तो ये क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। और कहीं नीचे रहता है 7 से ये अम्ल कहलाएगा। तो इस तरह से पीएच स्केल से मापा जाते हैं। मान लीजिए कहीं 1 या 2 में है, उसका मान 1 या 2 में है तो ये बहुत खट्टा होगा फ्रेंड्स। और कहीं 13 और 4 में है तो बहुत ज़्यादा खारा रहेगा, क्षारी रहेगा और एक खट्टा। तो इस तरह से पीएच स्केल होता है। और जो ब्लड का पीएच मान होते हैं वो 7.4 होता है। जो ब्लड होता है फ्रेंड्स वो 3 तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स इसका वैज्ञानिक नाम भी होता है। तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। ये आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है। लाल रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। इसका जो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है वो ल्यूकोसाइट है। और प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। ये प्लेटलेट्स का है, ये वाइट का है और ये रेड ब्लड का है। रेड ब्लड को लाल रुधिर कण, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रुधिर कण और प्लेटलेट्स है। इस तरह से 3 रक्त के कण हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। रक्तचाप को अंग्रेजी में ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर, तो जो ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कंट्रोल किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है तो वो एडिशनल ग्रंथि द्वारा। एडिशनल ग्रंथि, इसका जो कंट्रोल किया जाता है ब्लड प्रेशर का एड्रीनल ग्रंथि। और एड्रीनल नाम का एक इंजेक्शन भी आता है। जब डॉक्टर के पास कोई ब्लड प्रेशर वाला मरीज को ले जाते हैं तो एड्रीनल नाम की इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कंट्रोल किया जाता है। ये थायराइड गले में होता है। और ये थाइमस ग्रंथि, ये ग्रंथि के कारण मनुष्य में बुढ़ापा आता है। जैसे जैसे ये उम्र बढ़ते जाता है तब तैसे वैसे क्या होते जाते हैं, थाइमस कम होते जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी अभी आगे बताए हैं ऊपर में स्टेपिस होता है जो कान में होते हैं। और सबसे छोटी मसल भी कान में होते हैं जिसे स्टेपीडियस कहते हैं। स्टेपीडियस सबसे छोटी मांस होता है। ये भी कहाँ होता है? कान में होता है। और फीमर सबसे बड़ी है और टिबिया टांग में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ये फिर से रिपीट हो गए हैं। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि है वो लुप्त हो जाती हैं। जब बुढ़ापा आता है तो कौन सी ग्रंथि हैं जो लुप्त हो जाती हैं। तो बुढ़ापे में एक थाइमस नामक ग्रंथि होता है। ये क्या हो जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये कम होते जाता है जिससे बुढ़ापा आ जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। तो वो है लोहा है। लोहा का जो सिंबल है वो Fe से प्रदर्शित करते हैं। इसे ही आयरन भी कहते हैं। लोहा को आयरन भी कहते हैं। और इसका जो परमाणु क्रमांक वो है 26 फ्रेंड्स। लोहा का परमाणु क्रमांक 26 है। कभी कभार लोहा नहीं रहता है तो क्या रहता है, ऑप्शन में सोना रहता है। तो ब्लड में सोना भी पाया जाता है। आप लोहा नहीं रहेगा तो सोना में लगा सकते हैं। ये 0.0 से भी नीचे होता है, बहुत ही कम मात्रा में नगण्य नहीं होता है लेकिन होता है। मानव शरीर में
ये अंग्रेजी नाम है, गुणसूत्र हिंदी नाम है। क्रोमोसोम कहें या गुणसूत्र, तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या जो होती है वो है 46 होती है गुणसूत्र। कभी कभार 46 न रह के क्या लिखा रहता है, 23 जोड़ा। जब 23 जोड़ा रहेगा तो हम 23 जोड़ा में भी लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, 46 न लगा कर क्या करते हैं, 23 में लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। 23 नहीं होता है, 23 जोड़ा होता है। मान ले जाए हमारे पास 23 जोड़ी चप्पल हैं, 23 जोड़ी चप्पल हैं, तो 23 जोड़ी में 30 और 23 कितना हो जाएगा, 46। तो इस तरह से उदाहरण में हम समझ सकते हैं कि 23 नहीं होता, 23 जोड़ा होता है या फिर कुल 46 होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी जो कोशिका होती है मानव शरीर में वो होता है तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 होता है। ये Hg क्या है? Hg फ्रेंड्स ये पारा का क्या है, सिंबल है, उसका सूत्र है। इसे मरकरी भी कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं। ये वो वाला मरकरी नहीं है जो हम शादी पार्टी में लगाते हैं, ये धातु वाला मरकरी है। तो जो सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक कौन सा है? मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा है। कौन सा है दोस्तों? प्लीहा। प्लीहा को ही क्या कहा जाता है? रक्त बैंक। अब इसे हिंदी में तिल्ली भी कहते हैं। कहीं प्लीहा की जगह तिल्ली रहेगा तो ये भी सही है, या फिर स्प्लीन, स्प्लीन भी कह सकते हैं, तो ये भी सही है। प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन, तो ये ब्लड बैंक है, रक्त बैंक। तो ये था आज का आपके प्रश्न। चलो रिवाइज कर लेते हैं, रिविजन करते हैं। मनुष्य का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6, सेल्सियस में 37 और कैलोरी में 310 होते हैं। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम भी कहते हैं, और सबसे छोटा फ्यूज ग्रंथि होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग यकृत है। सबसे बड़ा अंग यकृत, या इंग्लिश में लीवर, इंग्लिश में लीवर। मनुष्य के शरीर में टिबिया, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया, ट से टिबिया और ट से टांग, तो ये टांग में पाई जाती है। और जांघ में फीमर पाया जाता है, जांघ में फीमर जो सबसे बड़ी है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 है। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण या ब्लड प्रेशर का कंट्रोलर किस ग्रंथि द्वारा? तो एड्रीनल ग्रंथि द्वारा किए जाते हैं, एड्रीनल ग्रंथि द्वारा। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाते हैं, स्टेपिस। और बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाते हैं थाइमस ग्रंथि कम होते जाता है। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो रक्त में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा। कौन सा है? लोहा। यदि लोहा नहीं रहेगा तो सोना भी लगा सकते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम या हिंदी में गुणसूत्र कह सकते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 46, या 23 जोड़ा भी रहेगा तो 23 जोड़ा भी कह सकते हैं। 23 जोड़ा का मतलब भी 46 होता है, कुल 46 होगा। ये 23 जोड़ा कहे या 46 कहे। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। मनुष्य के सामान्य रक्तचाप, सामान्य टेम्परेचर ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 होता है। और मानव शरीर का ब्लड बैंक, रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा या तिल्ली या फिर स्प्लीन। तो इस तरह से आज का प्रश्न है। यदि मेरे वीडियो अच्छे लगे तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करना न भूलें दोस्तों, और अपने दोस्तों से शेयर करें। यदि मेरे वीडियो को अच्छा सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं आगे और अच्छा से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।